तहसील के गांव रत्नादेसर की रूही में स्थित श्री शक्ति दादी मंदिर प्रांगण बामणीत में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। संत कुब भारती के सानिध्य में कलश यात्रा गांव नुआ के ठाकुर जी मंदिर से निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। प्रथम दिन कथावाचक पंडित नारायण सारस्वत ने भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भागवत कथा के सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत को अमृत के समान बताते हुए महाराज ने कहा कि इसे श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के संकट दूर हो जाते हैं और मन भगवान के चरणों में लगता है। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मंदिर समिति के अध्यक्ष राम नारायण सरस्वा दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। समिति के कोषाध्यक्ष मुरलीधर सारस्वा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर शिवकरण सारस्वा, इंद्रचंद सारस्वा, पवन कुमार सारस्वा, हनुमान प्रसाद सारस्वा, नंदलाल सारस्वा, चेतन राम भारी सहित सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव लूच में कालिका माता मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा के साथ बुधवार को भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। कालिका माता सेवा समिति एवं श्रद्धालु द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 25 मई तक चलेगा। गीता देवी की पुण्यतिथि पर आयोजित कथा में महाराज संजय ने बुधवार की कथा में भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व गांव की ठाकुर जी मंदिर से कथा स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई। समापन के पश्चात 21 मई को सुबह हवन एवं प्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्षेत्र में प्रचंड गर्मी की मार से त्रस्त लोगों को पिछले 4 दिनों से राहत मिली है। क्षेत्र में 11 मई से 14 मई तक लगातार शाम के समय हल्की बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बुधवार की दोपहर में तेज धूप के बाद शाम को बादलों की आवाजाही शुरू हुई तथा शाम 6:15 बजे के आसपास बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो समाचार लिखे जाने तक जारी था। लगातार क्षेत्र में हल्की बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के साथ ही बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, जिससे उपभोक्ता काफी परेशान है। शहर के वार्ड संख्या 28 के कई घरों में पिछले 1 साल से चल रही पेयजल किल्लत का स्थायी समाधान बुधवार को हुआ है। समस्या का समाधान होने से वार्ड के करीब 160 उपभोक्ताओं को पेयजल नसीब होगा। पालिका सदस्य नंदकिशोर भार्गव ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 28 में दोलिया कुएं के पास नया ट्यूबवेल बनाया है, जिसे बुधवार को शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण शहर के वार्ड संख्या 28 की 9 गलियों में रहने वाले 160 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पानी की समस्या का स्थायी समाधान होने पर वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग एवं पार्षद भार्गव का आभार प्रकट किया है। उसके बारे में मेरा यही कहना है कि 2000 वाला जो ट्यूबवेल पहले वाला था 2014 मैंने खुदवाया था और 2024 में वो नकारात्मक हो गया। अब 2025 में धोलिया कुएं के बाहर रोड के ऊपर और अभी नया ट्यूबवेल खुदवाया गया, जो कि आज विधिवत उसको जोड़ दिया गया है। इसका पानी मीठा है। पहले वाला जो ट्यूबवेल था उसका तो बहुत ही खारा पानी था और इस ट्यूबवेल का पीने योग्य बहुत ही बढ़िया पानी है और लगभग 160 घरों की आपूर्ति होगी। इनको खारे पानी से निजात मिलेगी। और इसके अलावा जो ये शिव मंदिर वाला जो ट्यूबवेल है वो भी चल रहा है, उसका भी पानी पीने योग्य है। इसलिए दोनों ट्यूबवेलों का पानी वो पीने के योग्य है। और मैं धन्यवाद देता हूँ जलदाय विभाग के अधिकारियों को, एक्शन साहब को, अयन साहब को और जैन साहब को, जिन्होंने मेरे प्रयास करने पे, मेरे बार बार प्रयास करने पर और इन लोगों ने मेरी बात की मतलब क्या अहमियता दी। उस अहमियता के बाद इन्हें यह काम आज समापन हुआ है। इसके लिए मैं मेरे वार्डवासियों से ये मेरा निवेदन है कि आज के बाद अपने की पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा 160 घरों में। बाकी अन्य जो स्रोत है जैसे नॉर्मल टैंकी का पानी है वो घर अलग हैं, तो वहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा है वहाँ मैंने टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है उन गलियों में, जो कि सुचारू रूप से वो भी चल रहा है। शहर की श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को पूर्व छात्रा का अभिनंदन किया गया। स्कूल की पूर्व छात्रा हनुल पुत्री महेंद्र कुमार उपाध्याय ने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 485 अंक प्राप्त किए हैं। हनुल ने 97% अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर 14वीं रैंक प्राप्त की है तथा CLAT परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर गर्ल्स कैटेगरी में 800वीं रैंक प्राप्त करने पर स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि ने छात्रा का अभिनंदन किया। स्कूल की प्रभारी रंजना इंदौरिया प्राथमिक पालिका स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार चौमाल द्वारा छात्रा का प्रतीक चिन्ह माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर छात्रा के परिजनों का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने शहर में पिछले 7 दिनों से घर घर कचरा संग्रहण योजना बंद पड़ी रहने को लेकर बुधवार को SDM रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया है। इंदौरिया ने ज्ञापन में लिखा है कि टिप्पर संचालन
करने वाली वी वॉइस कंपनी के पास लगातार 3 वर्षों से उक्त कार्य का ठेका है। कंपनी की कार्यप्रणाली ठीक नहीं होने के कारण समय समय पर कई पार्षदों ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी समस्या समाधान की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इंदौरिया ने पत्र में लिखा है कि नगरपालिका प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर एवं बिना टेंडर प्रक्रिया करवाए इस फर्म का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है, जबकि नियमानुसार किसी फर्म का एक ही बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इंदौरिया ने पत्र में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष इंदौरिया द्वारा एसडीएम को दिए गए पत्र में शहर के डंपिंग यार्ड के समतिकरण में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। शहर में संचालित टिप्परों द्वारा गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित किया जाता है, लेकिन डंपिंग यार्ड में सभी कचरे को एक ही स्थान पर डाल दिया जाता है। गत दिनों नगरपालिका द्वारा 49 लाख रुपए की राशि का कचरा समतलीकरण करने एवं कचरा हटाने का टेंडर स्वीकृत कर कार्यादेश दिया गया था, लेकिन आज दिन तक न तो कोई उक्त कार्य हुआ है और कचरा यथावत है। वर्तमान में हालात इतने दयनीय हैं कि डंपिंग यार्ड के पास से गुजरने वाली सड़क पर भी कचरा फैला हुआ है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर कचरा संग्रहण योजना पर शहर में पिछले एक सप्ताह से ग्रहण लगा हुआ है। शहर के 45 वार्डों में घर से कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपरों का संचालन बंद है, जिसके चलते लोगों के घरों में कचरा एकत्रित है। साथ ही कई लोग सड़कों पर भी कचरा फेंकने पर मजबूर है। शहर में सन 2016-17 से ये योजना शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत पालिका प्रशासन ने 3 सालों में 21 टिपर खरीदे थे। पिछले 3 सालों में वी वॉइस कंपनी के पास उक्त टेंडर है, लेकिन कंपनी व ऑटो टिपर चालकों की विवाद के चलते शहर में घर घर कचरा संग्रहण की योजना ठप पड़ी है। ऑटो टिपर चालकों का यह कहना है कि उन्हें समय पर कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि अशोक का कहना है कि जिस अवधि में चालकों ने टिपरों का संचालन नहीं किया है, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इस विवाद के चलते पिछले 7 दिनों से ऑटो टिपर अपने कार्य पर नहीं आ रहे हैं। वहीं साथ ही संचालित ऑटो टिपरों की फिटनेस का भी मसला उठ खड़ा हुआ है। कंपनी ने इस टिपरों की पॉलिसी नगरपालिका से बुधवार को प्राप्त करके संबंधित टिपरों की फिटनेस प्रमाणित का कार्य शुरू करवा दिया है। सुनने में यह भी आया है कि अगर ऑटो टिपर कार्य पर नहीं लौटेंगे तो कंपनी अपने स्तर पर अन्य व्यवस्था करके टिपर का संचालन शुरू करेगा। लेकिन कुछ भी हो, कंपनी ऑटो चालकों व नगरपालिका प्रशासन की शिथिलता के चलते शहर की आम जनता परेशान है तथा पिछले 7 दिनों से घरों से कचरों का संग्रहण नहीं हो रहा है, जिसके चलते शहर के कई वार्डों में मुख्य रास्तों पर गंदगी फैली हुई है। जब इस संदर्भ में पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी के पास 3 साल का ठेका है। पालिका प्रशासन इस समस्या के प्रति गंभीर है तथा कंपनी को निर्देशित किया है, जिस पर बुधवार की शाम से उक्त व्यवस्था पूर्व की तरह पुनः संचालित होने से आमजन ने राहत की सांस ली है। शहर की वार्ड संख्या 38 के एक व्यक्ति ने अपने दामाद व पुत्री पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने तथा रुपए मांगने का मुकदमा न्यायालय के माध्यम से बुधवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि न्यायालय से प्राप्त इश्तिगाशे में 72 वर्षीय मोहम्मद सदीक ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री दौलत की शादी वार्ड संख्या 38 निवासी 47 वर्षीय यूसुफ उर्फ बबलू पुत्र यासीन लीलघर के साथ हुई थी। यूसुफ की ससुराल पक्ष से नहीं बनती है, जिसके चलते वे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं तथा धमकियां देकर रुपयों की मांग कर रहे हैं। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की बात करते हुए समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इश्तिगाशे के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच एसआई सुभाष चंद्र को सुपुर्द की है। चूरू जिले के सावा थाना क्षेत्र में डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही नंबर से चलने वाली 2 बसों पर कार्रवाई की है, जबकि तीसरी बस की लगातार तलाश की जा रही है। परिवहन विभाग की ओर से बस मालिक पर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं पुलिस ने बस मालिक के खिलाफ राजस्व हानि पहुंचाने का मामला भी दर्ज करवाया है। डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया कि सावा में नौहर बस स्टैंड पर गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए रुका था, तभी सावा बस स्टैंड में बस नंबर RJ 49PA 5551 को चेकिंग के लिए रुकवाया गया। बस ड्राइवर से बस के कागजात मांगे तो वह घबरा गया। ड्राइवर ने अपना नाम अनिल बताया। वहीं इसी नंबर की दूसरी गाड़ी सावा बस स्टैंड के पीछे खड़ी मिली। रोबिन सिंह ने बताया कि दोनों पर वर्ष 2016 से टैक्स बकाया चल रहा था। इन बसों को सावा से तारानगर संचालित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि बस के इंजन व चेसिस नंबर पर वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग कर रखा है। बस किस नंबर से रजिस्टर है यह भी जांच नहीं हो पाई है। बस को चोरी का या कबाड़ से खरीदकर नंबर लिखकर चलाना पाया है। एक ही नंबर की चलने वाली तीसरी बस की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बस मालिक के खिलाफ राजस्व हानि पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं दोनों को सीज कर डीटीओ ऑफिस खड़ी करवाई गई है। गौरतलब है कि इंस्पेक्टर रोबिन सिंह के द्वारा एक ही नंबर से चलने वाली 2 से 3 बसों के खिलाफ यह तीसरी कार्रवाई है। ये सावा में 1 नंबर की 2 बसें पकड़ी है। इससे पहले भी राजगढ़ में 2 बसें पकड़ी गई थी और 3 तारानगर में पकड़ी है। आज ये तीसरी कार्रवाई है 1 नंबर पे 2 बसों की। और एक बस ये कोई हेमंत कुमार साहू की है, जिसमें 10 लाख का जुर्माना लगाया है। 2016 से फर्जी नंबर से चला रहे हैं और अब इन पे 420 420 का मुकदमा भी किया है और दोनों बसें थाने में सीज कर दी।
तारानगर कोर्ट ने दुष्कर्म के एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले के अनुसार भालेरी थाना क्षेत्र के गांव कोहिना निवासी जय सिंह को पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने फैसला सुनाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सादरपुर थाने के निकट एक शराब ठेके के पास फायरिंग की सूचना मिलने पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन घटना को लेकर समाचार लिखे जाने तक पुष्टि नहीं हो पाई है। फायरिंग की घटना अफवाह थी या फिर हकीकत, यह तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जय यादव सादरपुर पहुंचे तथा घटना को लेकर जानकारी ली। इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार लोगों ने शराब ठेके के नजदीक फायरिंग की है, लेकिन मौके पर पहुंचने पर आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो सभी ने अनभिज्ञता जाहिर की। वहीं दूसरी ओर शराब ठेके पर कार्यरत सेल्समैन से पूछताछ की तो उसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। घटना के बाद से पुलिस सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। घटना को लेकर पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है तथा जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति से खुलासा हो पाएगा। इस प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर तुरंत फायरिंग की अफवाह फैलने पर पुलिस ने कहा कि ऐसी घटना की वास्तविक जानकारी के बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचना चाहिए। अभी जो है यहाँ पे पता करा तो ऐसा कोई सेल्समैन से भी बात करी गई तो वो भी कंफ्यूज है, वो भी बता नहीं पा रहा कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसकी जांच करी जा रही है। अफवाह भी हो सकती है सही में हुआ है कि नहीं, लेकिन बिल्कुल गंभीरता से इसकी जांच करी जाएगी। हकीकत पता करी जाएगी कि ऐसा कुछ घटना हुई है कि नहीं, उसके बाद ही कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते ऐसी कोई घटना हुई है कि नहीं। थैंक यू।